ईडी की कस्टडी से सीएम केजरीवाल का पहला आदेश, जल विभाग से संबंधित आदेश। मंत्री आतिशी को दिए, बोले दिल्ली वालों को नहीं होनी चाहिए पानी की समस्या। कांग्रेस ने जारी की 46 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट। वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ अजय राय उम्मीदवार, राजगढ़ से चुनाव लड़ेंगे दिग्विजय सिंह। बिहार में सीट बंटवारे पर महागठबंधन में बढ़ी खींचतान, अब तक समझौते पर नहीं लगी कोई मुहर। कांग्रेस के दावे वाली 5 सीटों पर आरजेडी या लेफ्ट ने उतारे उम्मीदवार। दिल्ली हाईकोर्ट से फिर लगा केजरीवाल को झटका, गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार। 27 मार्च के बाद बहस की उम्मीद। मॉस्को आतंकी हमले को लेकर राष्ट्रपति पुतिन ने खाई बदला लेने की कसम, कहा नहीं बचेंगे गुनहगार। अब तक 143 लोगों ने तोड़ा दम। नमस्कार, नवतेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। दिल्ली के जोधपुर हाउस में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम भजन लाल शर्मा ने भी होली मिलन समारोह में शिरकत की और अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ होली खेली और सभी को होली की शुभकामनाएं भी दी हैं। अगली खबर, शराब घोटाले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होने के बाद आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। यूपी के हाथरस में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान इंडिया गठबंधन के नेता भी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ नजर आए हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बताते चले कि बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान इंडिया गठबंधन के नेता भी इस विरोध प्रदर्शन में साथ नजर आए हैं। माता की जय, संविधान की जय। जैसा कि पूरे देश, पूरी दुनिया में सर्वविदित है कि घोटालों पर घोटाले सरकार, और अभी सबसे बड़ा घोटाला पाकिस्तान, दुश्मन देश पाकिस्तान से चंदा खा गए। चीन ने हमारी ज़मीन हड़प ली। और अगर अरविंद केजरीवाल और अगर इंडिया अलायंस का कोई नेता ये सवाल पूछता है कि देश के अपने आप को देश का चौकीदार कहने वाले देश के प्रधानमंत्री जी, विपक्षी पार्टियों के पीछे ईडी और सीबीआई लगाने वाले प्रधानमंत्री जी, 2019 से पाकिस्तान से देश में चंदा आ रहा है, आपको खबर नहीं हुई? ये सवाल पूछ लिया तो अरविंद केजरीवाल पर षड्यंत्र के तहत उनके घर ईडीआई का छापा पड़वा के उनको अरेस्ट कर लिया। अपना डाटा दिया है, उसके बाद में मोदी सरकार की पोल खुल गई है कि आखिर 6,500 करोड़ रुपए का चंदा आया कहां से। उन सब के जवाबों से बचने के लिए इस मामले को हाईलाइट, केजरीवाल जी को षड्यंत्र के रच के उनको जेल में डाला जा रहा है।
पहले जो आम आदमी पार्टी या विपक्ष के नेताओं को जिनको भी जेल में डाला गया है, उनके खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिले हैं। वो उनके बावजूद भी दूसरे नेताओं को या विपक्ष की आवाज़ को पूरी तरह दबाना चाहते हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि वो ईडी और सीबीआई के दम पर उनका दुरुपयोग करके नेताओं को बंद करना चाहते हैं, जिससे कि उनके खिलाफ कोई भी आवाज़ न उठा सके। वो पूरी तरह विपक्ष की जितनी भी सरकारें, चाहे वो चुने हुए मुख्यमंत्री हों, आज की डेट में प्रचंड बहुमत से जो सरकार बनाई गई है केजरीवाल जी की, उसके खिलाफ चुने हुए मुख्यमंत्री को ये षड्यंत्र के खिलाफ षड्यंत्र। इधर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर जोरदार तंज कसा। उन्होंने कहा कि हम समाजवादी पार्टी को 2014 में जितनी सीट मिली थी उससे आगे बढ़ने नहीं देंगे। ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से दावा किया कि अगर आप सबसे ज्यादा वोटों से जिता दोगे तो हम मंत्री बनवा कर भिजवा देंगे। उन्होंने कहा कि सपा हारने के बाद उम्मीदवार घोषित कर रही है। राजस्थान सरकार में पशुपालन, डेयरी विभाग और गोपालन विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत जैसलमेर दौरे पर रहे। इस दौरान उनका शहर स्थित एक निजी होटल में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान कुमावत समाज के लोगों ने मिलकर उन्हें होली की शुभकामनाएं दी। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए मंत्री कुमावत ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। लोकसभा का अभी वर्तमान में जो चुनाव है वो बेहद ही महत्वपूर्ण चुनाव है और देश के जितने भी बड़े बड़े मुद्दे थे, चाहे वो राम जी का मंदिर बनाने का मुद्दा हो, चाहे 370 धारा हटाने का मामला हो, 3 तलाक बिल लाने का मामला हो, या नागरिकता संशोधन बिल लाने का मामला हो, महिला सशक्तिकरण बिल लाने का मामला हो, जैसे बहुत सारे जो मुद्दे थे वो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे मजबूत लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन मुद्दों का भी समाधान हुआ है। तो निश्चित रूप से जनता का मोदी जी के प्रति जबरदस्त आकर्षण है, भाजपा के प्रति जबरदस्त उत्साह है। तो आने वाले चुनावों में ये बाड़मेर लोकसभा सीट भी हम जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे और राजस्थान की 25 सीटें हम जीत करके। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सिरोही पहुंचे। इस दौरान गहलोत का हवाई पट्टी पर कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत अभिनंदन किया। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री का काफिला सिरोही के एक निजी भवन पहुंचा, जहां वे पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि संवाद कार्यक्रम में पहुंचे। बता दें कि अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत जालौर सिरोही संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के बतौर प्रत्याशी चुनावी रण में है। देखिए, बार बार कहते हैं कि पता नहीं कि देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा, कोई नहीं जानता। इतना बड़ा खतरनाक खेल चल रहा है देश के अंदर। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है। बिना कानून के राज के कोई सुरक्षित नहीं रह सकता। आज दो मुख्यमंत्रियों को जो संवैधानिक पदों पे थे, उनको आपने ईडी ने अरेस्ट कर दिया। अरेस्ट किया पर पिछले 10 साल का इतिहास उठा के देखें कितने लोगों को ईडी ने तंग किया है। उनको पूछो चालान कितना पेश किया, चालान पेश क्यों नहीं कर रहे हैं? आप पूरे मुल्क में छापे डाल रहे हो, तंग कर रहे हो लोग बुला बुला के। राहुल गांधी जी को और सोनिया जी को भी 12-12 घंटे 14 घंटे बैठा के बातचीत करी। पूरे देश के अंदर इन्होंने ईडी के माध्यम से सरकार गिराई है, हॉर्स ट्रेडिंग करी है। तो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई
ये दुरुपयोग हो रहा है, सब देख रहे हैं। इसका रिएक्शन पूरे मुल्क में है। जयपुर से खबर है, जहां पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार के विषय पर बोलते हुए कहा कि सीएम की सरकार ने इन 90 दिनों में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। आपके माध्यम से आपको और पूरे राजस्थान को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1800 दिन की पिछली कांग्रेस सरकार ने, जो 5 साल कांग्रेस की सरकार चली, 1800 दिन, उसमें जिस तरह की अराजकता और भ्रष्टाचार का भवसागर जो उन्होंने राजस्थान में बनाया, उसे मात्र 90 दिन के अंदर डबल इंजन की सरकार, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन और गारंटी, उसमें बहुत बारीकियों को, समस्याओं को सुलझाने का जो दमखम है, वो अमित शाह जी की सोच, नड्डा जी का संगठन, हमारे राजस्थान के अंदर भजनलाल जी मुख्यमंत्री के हाथों में जो सरकार सौंपी, और हमारा संगठन जो सीपी जोशी के हाथ में रहा, उसने 90 दिन में जो 1800 दिन की अराजकता थी, जो भ्रष्टाचार था, उसको साफ करने का ऐतिहासिक काम करा। अगली खबर टोंक से है, जहां बीजेपी ने कल विजय संकल्प दिवस मनाया है। बता दें कि राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के कार्यकाल को 1 साल पूरा हो चुका है। इसी के तहत बीजेपी कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है और लोकसभा में हैट्रिक लगाने की तैयारी भी कर रही है। बीजेपी जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता के नेतृत्व में नमो ऐप के जरिए कार्यकर्ताओं ने माइक्रो डोनेशन भी किया है। माननीय लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी का सफलतम 1 वर्ष का उपलक्ष्य में आज हम पूरे प्रदेश के अंदर संकल्प दिवस के रूप में इस कार्यक्रम को मनाने जा रहे हैं, क्योंकि माननीय प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस की कुशासन को उखाड़ के फेंकने का, उनका नेतृत्व के अंदर राजस्थान के अंदर पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और आज हम इस संकल्प दिवस के अवसर पर हम लोग माइक्रो डोनेशन का कार्यक्रम हाथ में लिया है। कार्यकर्ताओं ने अपने हाथ से माइक्रो डोनेशन कराए और लाभार्थी परिवारों से आज संपर्क किया जाएगा और नव मतदाता से भी आज संपर्क कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का आज कार्यक्रम रखा है। आज बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं और आज कार्यकर्ता यहाँ से गौ माता की भी सेवा करेंगे और अस्पताल में। हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए प्रहलाद गुंजल का कोटा के कांग्रेस कार्यालय में जोरदार स्वागत किया गया। दरअसल जिला देहात कांग्रेस की ओर से आयोजित कार्यक्रम में प्रहलाद गुंजल का अभिनंदन किया गया है। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भी बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री अशोक चांदना, पूर्व विधायक पूनम गोयल सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। सम्मान किया गया है। मैं इस परिवार का हिस्सा बन गया हूँ। स्वागत सम्मान कोई मायना नहीं रखता। आज लोकसभा चुनाव की रणनीति के हिसाब से संगठन की बैठक हुई और मुझे उसका हिस्सा बनना है। जो कांग्रेस के साधारण कार्यकर्ता का लक्ष्य है कि इस बार पार्लियामेंट जीते, वो लक्ष्य मेरा भी है, चूँकि मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जिस प्रकार से वातावरण दिख रहा है, 10 साल के मौजूदा सांसद महोदय के कार्यकाल से जो असंतुष्ट है कोटा पार्लियामेंट की जनता, वो अब बदलाव लाना चाहती है और उस बदलाव की हवा को हम ताकत देंगे सारे लोग मिलकर।
10 साल में कोटा में एयरपोर्ट भी नहीं आ पाया। वो एयरपोर्ट तो आप उनसे पूछिए, जब मैं बीजेपी का हिस्सा था और बाई इलेक्शन में तलवंडी में एक सभा थी तो सांसद महोदय ने कहा था कि मैं अगर कोटा में एयरपोर्ट नहीं ला पाया तो बिरला एयरलाइंस चला दूंगा, और वो भी नहीं चला पाया तो मैं 2019 का चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। अब तो 19 भी निकल गया और 2024 का चुनाव। इधर अलवर में भी होली के त्योहार को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। फिलहाल अलवर शहर में मुख्य बाजारों में होली के अवसर पर सजावट की जा रही है, रंग लगाए जा रहे हैं। वहीं होली को लेकर स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि इस बार होली का लोगों में बहुत अच्छा क्रेज है। ये रंग तो हम तो लोकली परचेज करते हैं, अलवर से ही जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो यहाँ से लाते हैं। बाकी अच्छी क्वालिटी का गुलाल बेचते हैं, तो स्किन को मतलब नुकसान ना हो, और कलर भी अच्छे अच्छे हैं काफ़ी। अब तो पहले तो 4-5 कलर आते थे, अब तो 15-16 कलर आने लगे। गुलाल में हार्बल वाला होता है। क्या क्या रेट होती है रंगों की इसमें? रेटों की नॉर्मली रेट बेचते हैं 100 रुपये किलो, 120 रुपये किलो बेचते हैं। अलवर में बनाते, लोकली बनाते हैं? नहीं, बाहर से आता है आने को, तो ये जैसे अपने जयपुर बनता है फैक्ट्रियों में, फिर आपने डिस्ट्रीब्यूटर लाते हैं यहाँ पर। हम तो लोकल दुकानदार हैं, यहाँ पे अपना छोटा मोटा अपना काम करते हैं, बाकी रखते अच्छा है। होली वैर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान वैर विधायक बहादुर सिंह कोहली ने वैर विधानसभा की जनता को, आपको बताते चले, होली के त्योहार के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। वहीं वैर विधायक बहादुर सिंह कोहली ने होली के अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ रंग और चंदन की होली खेली और डांस भी किया। आज होली उत्सव मनाया जा रहा है, फागुन का महीना है। मैं सबसे पहले हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सभी बैर की जनता को, सबको मैं होली की शुभकामनाएं देता हूं। उनके परिवार के लिए, उनके मित्रों के लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। और होली सब आराम से मनाएं, ये क्योंकि ये होली इसको कहते हैं धुलंडी, तो धुलंडी को भी आराम से मनाएं। जो कहीं भी जिस प्रकार से कहीं भी कोई बात विवाद ना हो, ये मेरा सभी बैरवासियों से निवेदन है। और हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूँ, बिल्कुल धूमधाम से जिस प्रकार से हिंदुओं का त्योहार होता है उसी इधर बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के आई डिपार्टमेंट ने होली खेलने वाले सभी लोगों को हिदायत देते हुए कहा कि होली खेलते समय अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखा जाए। इस दौरान बीकानेर के नवतेज टीवी के संवाददाता के सिंह ने पीबीएम अस्पताल के आई स्पेशलिस्ट के विभागाध्यक्ष डॉक्टर जयश्री मुरली से खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। रंगों का पर्व होली आने को है। रंगों को एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि रंगों से सीधा कहीं ना कहीं अगर रंग हानिकारक हो तो आंखों को भी नुकसान पहुंच सकता है। हमारे साथ हैं इस वक्त बीकानेर संभाग के सबसे बड़े आई हॉस्पिटल के डॉक्टर मुरली, जो कि स्पेशलिस्ट हैं, आई स्पेशलिस्ट। बात करते हैं उनसे। सर बताएं किस तरह से सावधानी रखी जाएगी? होली का पर्व दूषित नहीं हो, क्योंकि तरह तरह के केमिकल्स आने लगे हैं इसके अंदर। जो गुलाल जो होती है उसके अंदर भी केमिकल मिला होता है, साथ में जो अपन कहते हैं पक्का रंग या मारवाड़ी में कहते हैं कोडिया रंग, उसमें भी तरह तरह के ऐसे मिश्रण आने लगे जो हमारी सीधे आंखों को और त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं। आंख को किस तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं, कैसे सावधानी रखी जाए? एकदम सही कहा। ऐसे केमिकल होते हैं जो आंख में कई बार जाके चिपक जाते हैं। आंख के ऊपर एक कॉर्निया होता है, जो झिल्ली बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जो देखने के काम आती है। उसमें दे सीधा बहुत जोर से आप आंख चेहरे पे नॉर्मल गुलाल मतलब अच्छी गुलाल भी डालते हैं तो वो आंख के अंदर चली जाती है और जाकर के इस कॉर्निया को नुकसान पहुंचाती है
और इसको नुकसान पहुंचाने के कारण से यह कॉर्निया खराब हो जाता है और कई बार व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। तो यह ध्यान रखें कि एक तो चश्मा लगा लें, आप खेलते वक्त यदि थोड़ा सिंपल चश्मा लगाएंगे तो ये जो कलर या गुलाल वो आंख के अंदर नहीं जाएगा। दूसरी बात, जरूरत बहुत ध्यान रखें, केमिकल का प्रयोग एकदम वर्जित है। जो भी केमिकल होते हैं वो सीधे आंख को नुकसान पहुंचाएंगे, वो आंख की झिल्ली को, इस कॉर्निया को, कंजक्टिव होता है उसको, उससे सीधे सीधे रोशनी प्रभावित हो सकती है। इलाज की बात करें तो क्या इलाज संभव है? हाँ जरूर होते, यदि आपकी आंख में जलन होती है, क्योंकि हर प्रकार हम देखते हैं कि हर साल बहुत रोगी आते हैं जिनको गुलाल से एलर्जी भी होती है, पूरी लाल हो जाती है, उसको हम धोते हैं, पूरी गुलाल को साफ करते हैं और जो चिकित्सक सलाह देते हैं उसको जरूर माने, क्योंकि उससे आंख की जो रोशनी है वो रहेगी और आंख पूरी तरह से ठीक हो सकती है। बस उसको ये है कि एक तो खेलते वक्त सावधानी बरतें, यदि गलती से चला भी गया है और यदि आपकी आंख रड़क रही है, पानी गिर रहा है, दर्द हो रहा है, असहनीय दर्द हो रहा है, तो तुरंत नेत्र चिकित्सक को दिखाएं, क्योंकि पीबीएम के अंदर हमने लगातार 24 घंटे नेत्र चिकित्सक कैजुअलिटी के अंदर बैठाया है, उनकी ड्यूटी लगाई है। जरूरत पड़ने पर वरिष्ठ चिकित्सक भी तुरंत आकर के उसको देखेगा। तो ऐसी स्थिति में मेरा तो सभी श्रोताओं से और जो देखने वाले सभी बंधु उनसे निवेदन है कि यदि आंख के अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो जरूर ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, जो कि हमारा पीबीएम के अंदर है। वहां पर नेत्र चिकित्सक भी मिलेगा और त्वचा चिकित्सक भी आपको मिल जाएगा। तो देखिए, यह थे डॉक्टर मुरली, जो कि एचओडी हैं आई डिपार्टमेंट के, और पीबीएम हॉस्पिटल में तमाम तरह की व्यवस्थाएं रहती है और रहेगी भी। अगर हम बात करें होली के अवसर पर स्किन डिपार्टमेंट्स के लोग भी उपस्थित रहेंगे, तो वहीं आई डिपार्टमेंट के लोग भी उपस्थित रहेंगे। हैप्पी होली आप सभी को। के सिंह। बस्सी के बैनाड़ा में एक दिन पहले केमिकल फैक्ट्री में अचानक आग लगने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। दरअसल फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लग गई थी और फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर उसकी चपेट में आ गए थे। 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं एक व्यक्ति की देर रात अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई है। घटना से गुस्साए परिजन और ग्रामीण फैक्ट्री के बाहर बैठकर धरना दे रहे हैं। घटना का तो सर ये है कि हमारे परिवार, हमारे गांव से 4 मृतक नहीं, हमारे अपने बैनाड़ा गांव से 4 मृतक हो गए और टोटल 6 मृतक हो गए और सभी पूरे अपने ही हैं। और हमारी तो एक ही मांग है, जायज़ मांग यही है कि सरकार का अभी तक कोई भी न्यायोचित कदम हमारी तरफ नहीं उठाया है। हम चाहते हैं कि सभी जो परिवारजन हैं उन्हीं के आश्रितों को कम से कम एक सरकारी जॉब और 50-50 लाख रुपए का मुआवजा, आर्थिक मुआवजा दिया जाए। ये हमारी सरकारी डिमांड है। हमारे गांव के 4 परिवार के सदस्यों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। यहाँ पर वो काल का ग्रास बन चुके हैं। आप वीडियो में देखेंगे तो आपको देखा नहीं जाएगा। 7 लोग टोटल यहाँ पर काल का ग्रास बने हैं, जिसमें से 4 लोग गांव बैनाड़ा के हैं और 3 अन्य जगह के हैं, वो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। लेकिन जिस तरह से शासन और प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है, लोगों की कोई सुनवाई नहीं है और मौत पर भी राजनीति यहाँ पर की जा रही है। आखिर ये शासन और प्रशासन चाहता क्या है? ये कल केमिकल फैक्ट्री है, इसमें आग एकदम से आग लगी थी और आग लगने से 5 व्यक्ति की तो मौके पर डेथ हो गई और 2 हॉस्पिटल गए थे, जिसमें से 1 की डेथ हो गई। तो 6 व्यक्ति की डेथ हो गई। अभी वार्ता चल रही है परिजनों से, गाँव वालों से। आप लोग वार्ता कर रहे हैं, जो भी मिल सकता है बेस्ट उसके लिए ट्राई कर रहे हैं। इधर श्रीगंगानगर के सेक्टर 17 में चोरों ने 2 दुकानों को निशाना बनाया और 9,000 रुपए कैश के साथ 42,000 रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। वहीं पीड़ित दुकानदार ने इस दौरान बताया कि पिछली होली पर भी चोरों ने उनकी दुकान का ताला तोड़ा था, लेकिन चोरी नहीं की थी। वहीं इस बार चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया और पुलिस अब अज्ञात चोरों की तलाश में जुट गई है।
वहीं खानपुर कस्बे की देवधाम कॉलोनी में दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों ने सूने पड़े मकान को निशाना बनाया और 10 तोला सोने से बने आभूषण और अलमारी में रखे हुए 40,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। बता दें कि जब ये चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा था उस समय मकान में रहने वाले दंपत्ति अपनी बेटी को छोड़ने के लिए कोटा गए हुए थे। रावतसर पुलिस की तरफ से नशाखोरों और अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। कार्रवाइयों से एक तरफ जहां क्षेत्र में पुलिस के प्रति आमजन का विश्वास कायम होने लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ अपराधियों की कमर टूट रही है। इस दौरान थाना प्रभारी ने बताया कि रावतसर थाना के एसआई इमेचंद सोलंकी ने चित्तौड़गढ़ के तुड़िया निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 1 किलो अफीम बरामद की है। वहीं ग्वालियर निवासी एक दूसरे आरोपी से पुलिस ने 25 किलो अवैध डोडा पोस्त बरामद किया, जिनसे अब पूछताछ की जा रही है। पुलिस थाना रावतसर के सब इंस्पेक्टर इमीचंद और उनकी टीम के द्वारा पूर्व में भी लगातार कार्रवाई की जा रही थी। इसी क्रम में कल शाम को 1 किलो अफीम उनकी टीम के द्वारा बरामद की गई है रावतसर के अंदर, जो कि समुंदर सिंह उर्फ प्रबल सिंह तुंबड़िया साडास चित्तौड़गढ़ का रहने वाला है। प्रकरण दर्ज किया गया, अनुसंधान जारी है। अफीम कहाँ से लाया इस बाबत इन्वेस्टिगेशन आगे सामने आएगी। इसके अतिरिक्त कल इमीचंद और उनकी टीम के द्वारा ही अरुण गुप्ता जो ग्वालियर के रहने वाले हैं उनके कब्जे से डोडा। इधर झालावाड़ के भवानी मंडी में झगड़े के बाद 2 सगे भाइयों सहित 5 लोगों को डंपर ने कुचल दिया है। जानकारी के अनुसार पगरिया थाना क्षेत्र के विनायका फटे गांव में देर रात 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था। एक पक्ष के लोग पुलिस स्टेशन रिपोर्ट दर्ज कराने निकले थे। इस दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने उन पर डंपर चढ़ा दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पगरिया सहित 6 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। झालावाड़ पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने इस दौरान बताया कि हत्या के 2 आरोपी हैं, जिनकी तलाश के लिए आसपास के एरिया सहित मध्य प्रदेश में भी टीमें भेजी गई हैं। नेपाल सिंह सुंदर राजपूत निवासी बल्डिया के एक्सीडेंट से मृत्यु होने की सूचना मिलने पर मैं पीएससी आवर में कार्रवाई के लिए आया हुआ था। तब रात्रि को 12:30 बजे करीब मेरे पास जेडी टेलीफोन सूचना प्राप्त हुई कि विनायका पट्टा पर एक डंपर द्वारा 4-5 आदमियों को कुचल दिया है। इस पर मैं तुरंत मौके पर मेरे जाब्ते के वहाँ पहुँचा। डंपर बिना नंबरी, जिसके आगे पीछे कोई नंबर नहीं थे, सामने जय दुर्गा ग्रुप लिखा हुआ था। विनायका पट्टा के पास रोड से साइड में नीचे खड़ा होता है, जो उसके अंदर 2 मोटरसाइकिलें दबी हुई थी। आसपास देखा तो 5 आदमी गंभीर रूप से इंजर्ड क्षतविक्षत शरीर मिले, जिनको उनके परिवारजनों मौके पहुंच गए थे। उनकी सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया। उदयपुरवाटी कस्बे में झुंझुनू से कांग्रेस प्रत्याशी ब्रजेंद्र ओला का उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह स्वागत किया गया। इस मौके पर क्षेत्र के लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद प्रत्याशी ब्रजेंद्र ओला ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार आमजन पर तानाशाही कर रही है। इधर प्रतापगढ़ में भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष को जेल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला को मदद का भरोसा देकर उसका शारीरिक शोषण करता रहता था। हालांकि धोखा खाने के बाद महिला ने पुलिस में मुकदमा दर्ज करा दिया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
दिनांक 18 मार्च 2024 को एक महिला द्वारा उसके साथ हुए दुष्कर्म तथा गर्भपात के संबंध में नामजद अभियुक्त चंद्रकेश उर्फ चिंटू के खिलाफ एक तहरीर थाना बाघराय में प्राप्त हुई। उक्त तहरीर के आधार पर थाना बाघराय में मुकदमा अपराध संख्या 82/24 संबंधित धाराओं में पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग में विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए दिनांक 21 मार्च 2024 को नामजद अभियुक्त चंद्रकेश उर्फ चिंटू निवासी ग्राम बरबसपुर थाना बाघराय को गिरफ्तार कर जेल। यूपी के अंबेडकर नगर जिले में प्रेम प्रसंग में युवक की चाकुओं से गूंथकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। दरअसल प्रेमिका की शादी तय होने से नाराज प्रेमी उसके घर पहुंचा और लड़की के परिजनों से उसका विवाद हो गया। फिर बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लड़की के परिजनों ने युवक की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने मृतक युवक के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। लोकसभा चुनाव से पहले एसएसटी दल और पुलिस विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार पकड़ी और उसमें से 18,69,450 रुपए कैश बरामद किया है। उपखंड अधिकारी डी रवि गोयल ने बताया कि पकड़ी गई नकदी के संबंध में अग्रिम कार्रवाई किए जाने के लिए आयकर विभाग को सूचित किया गया और आयकर विभाग के अधिकारी भूरी सिंह ने मौके पर पहुंचकर जब्त राशि की जांच की और आगे की कार्रवाई में पुलिस अब जुट गई है। ये बैच चौकी के पास में एसएसटी टीम और बैच चौकी के दोनों के समन्वय से एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 18,69,000 रुपये सुबह जब्त किए। लोकसभा चुनाव को निर्भीक और इस तरह से कराने के संबंध में एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। लोकसभा चुनाव 2024 के संदर्भ में एसएसटी नाका पर बहस पर आज 18,69,000 रुपये की कार्रवाई की है। एसएसटी प्रभारी रणधीर सिंह और प्रशासन पुलिस के साथ में ये जॉइंट कार्रवाई की गई है। इसमें निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव कराने के लिए अच्छी कार्रवाई रही है और इससे मैसेज दिया गया है कि निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें नवतेज टीवी। नमस्कार।